हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग के फीस से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज के इस वीडियो में हम 27 मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 44 है। अगर आप 1 से लेकर 43 तक का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बिल को भी क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, ये हमें बताना है 100 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर या फिर -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1928 में, 1930 में, 1932 में या फिर 1950 में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1930 में। तीसरा प्रश्न है, दूध उदाहरण है 1 बिलियन का, कलाइड बिलियन का, इमल्सन का या फिर वायु बिलियन का। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इमल्सन का। चौथा प्रश्न है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 का पावर -6 ग्राम के, 10 का पावर -9 ग्राम के, 10 का पावर -12 ग्राम के या फिर 10 का पावर -15 ग्राम के। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 का पावर -12 ग्राम के। पांचवा प्रश्न है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा या फिर क्रोमियम की मात्रा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोमियम की मात्रा। छठा प्रश्न है, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं दिए जाते हैं, क्यों नहीं दिए जाते हैं ये हमें बताना है। क्योंकि वे महंगे होते हैं, ये एलपीजी सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते, इनका प्रयोग निरापद नहीं है, ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। सातवां प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग कहाँ होता है ये हमें बताना है। रंगीन पदार्थों की पहचान करने के लिए, पदार्थों की संरचना निर्धारण करने के लिए, रंगीन पदार्थों के प्रभाव अवशन में या फिर एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रंगीन पदार्थों के प्रभाव आसवन में। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में प्राप्त होता है ये हमें बताना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। तो जो विनेगर होता है जिसे सिरका कहा जाता है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नौवां प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4, CaSO4 इंटू H2O, CaSO4 इंटू H2O या फिर CaSO4 इंटू 2H2O। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 इंटू H2O। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है ये हमें बताना है। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो कार्बन है वो हीरा में पाया जाता है, ग्रेफाइट में भी पाया जाता है और कोयला में भी पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 11वां प्रश्न है, सूर्य को ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा या फिर अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। 12वां प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कर्बिक एसिड, थाइमीन, साइट्रिक अम्ल या फिर टार्टरिक अम्ल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस्कर्बिक अम्ल। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, ये हमें बताना है। चूने का पत्थर, पिच ब्लेंड, मोनाजाइट रेत या फिर हेमेटाइट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेमेटाइट। 14वां प्रश्न है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर आसुत जल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। 15वां प्रश्न है, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकल दूरी क्या होगी, ये हमें बताना है। 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 50 सेंटीमीटर। 16वां प्रश्न है, 100 वाट का एक बिजली का बल्ब है, यदि वो 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च क्या आएगा, ये हमें बताना है। 0 से 1 इकाई, 1 इकाई, 10 इकाई या फिर 100 इकाई। तो देखिए बिजली का बल्ब का वाट कितना है, 100 है, और ये 10 घंटा चलेगा, तो ये कितना हो गया टोटल, 1000 हो गया। तो 1000 जब होता है तो खपत होती है बिजली की 1 यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 यूनिट। 17वां प्रश्न है, भारी पानी वह होता है जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है, जिसमें कैल्शियम और पोटासियम के अविलीय लवण होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोट्रॉप ले लेता है, या फिर जिनमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोट्रॉप ले लेता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप ले लेता है। 18वां प्रश्न है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों ठंडा लगता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन देखते हैं। लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, या फिर लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है, या चौथा लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। 19वां प्रश्न है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। 20वां प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये हमें बताना है। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या फिर शनि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। 21वां प्रश्न है, सेल्सियस स्केल पर सामान्य शरीर का ताप क्या होता है, ये हमें बताना है। 31 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 31.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 37 डिग्री सेल्सियस। 22वां प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 23वां प्रश्न है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है, ये हमें बताना है। एलिथ्रीन, स्ट्रोपिन, 2 आइसो प्रॉक्सी फिनाइल या फिर बेंजिल हेक्सा क्लोरोफिल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एलिथ्रीन। 24वां प्रश्न है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या वही रहती है परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है, या फिर प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, या फिर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या वही रहती है परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, या फिर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या भिन्न होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है।
25वां प्रश्न है, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग, ये कितना होता है ये हमें बताना है। 100, 200, 300 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 26वां प्रश्न है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्धनांता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं ये हमें बताना है। वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, या फिर वे अधिक देर घर के बाहर रहते हैं, या फिर उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, या फिर उनमें सामान्यतः कम चर्बी होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। 27वां और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, बिजली की खपत किसके मापन पर आधारित होती है। वाट, वोल्टेज, ओम या फिर एम्पियर। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है केवल 1, 2 में है 1 एवं 2, 3 में है 2 एवं 3 और चौथे में है 1 एवं 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। तो दोस्तों यह था पार्ट 44। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।